जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वीडियो जो है क्लास टेंथ से है। और सब्जेक्ट है हमारा मैथ। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मुझसे कि सर हमारा यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 जल्दी निकट आ गई है, यानी 15 फरवरी से बताया जा रहा है, 15-16 फरवरी से पेपर हो गया। तो बच्चे मैथ से लेकर बहुत दिक्कत रहते हैं। तो मैंने बोला कि मैथ का एक चैप्टर है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सभी, और केवल कुछ नहीं है, जोड़ और भाग है। उसमें जोड़ और भाग है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। सांख्यिकी नाम है चैप्टर का, सांख्यिकी। यदि सांख्यिकी चैप्टर से लगभग देखा जा रहा है, अंकों की बात की जाए कितने नंबर आते हैं, तो लगभग 10 अंक सांख्यिकी और प्रायिकता से आते हैं। तो देखिए, सांख्यिकी वाला कर रहे हैं हम चैप्टर यूपी बोर्ड परीक्षा 2024, है ना। 2024 में देखेंगे यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप मैथ में आप कैसे लेके आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने कल लाइव भी चलाई थी वीडियो। उस लाइव में 3 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, चौथा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार है, देखिए। चौथा क्वेश्चन इस पर दे रखा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके उन्हें नीचे दर्शाया अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार दे रखी है यहाँ पे। यदि आपके पास मैथ हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार हमें एक सारणी बनानी होगी। इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन स्पंदन हृदय स्पंदन प्रति मिनट लिख लेंगे। यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रति मिनट, और इस तरह लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार आपको ये करना होता है। और फिर इधर महिलाओं की संख्या इधर दे रखा है, महिलाओं की संख्या यहाँ इस प्रकार खींच लेंगे, जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं। इसे बारंबारता भी कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये जो वो वाली है यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कितनी महिलाएं। 65 से महिलाओं की जो देखी गई है 68 से 71, और 71 से 74, और यहाँ पर 74 से 77, 77 से 81, और 80 से 83, 83 से हमें जो चलना है 86 के बीच में। इसमें बोला है उसने माध्य ज्ञात कीजिए और कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं ये भी बताना है। तो हम विधि का जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि से उसका यूज कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या देखी जाए, 65 से 68 हार्ट बीट आ रही है जिनकी, वो 2 महिलाएं, और इधर 4 हैं। 68 से 71, इधर कितनी है 3, इधर ये 8 और 7 के बाद 4, और लास्ट में 2 महिलाएं आ रही हैं। यानी जिन महिलाओं की हार्ट बीट 65 से 68 है वो केवल 2 हैं, 68 से 71 है वो 4 हैं, 71 से 74 3। इस प्रकार आगे संख्या दी रखी है। तो हमें यहाँ पर पता तो नहीं है, फिक्स मान नहीं पता है। तो फिक्स मान निकालने के लिए, जिसे हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह निकालेंगे यहाँ से, वर्ग चिन्ह निकालेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार इन संख्याओं को वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, यानी एक्स का मान किस प्रकार निकालेंगे, एक्स आई, इधर एफ आई, एक्स ही बोल सकते हैं। इधर देखिए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 65 और 68 को जोड़ेंगे, और हमें उसमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा सभी में इसी प्रकार। तो यहाँ पर 65 और 68 को जोड़कर हमें प्राप्त हो रहा है 8 5 13, और 6 6 12 और 1 13, यानी 133 में हम 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 गया, 6 बार, 6 दूनी 12, और फिर गया 6 बार,
और रह गया 1, तो यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ा के उसमें दे देंगे 2 से भाग, तो आ जाएगा 66.66 और 66 पॉइंट जिसे बोलेंगे हम 5। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, 68 और 71 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 और 1 9 और 6 7 और 6 13, फिर उसमें लगा देंगे 2 से भाग, तो आ रहा है आंसर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रहा, एक इधर 19 हो गया, 9 दूनी 18 और फिर बचा 1। इस प्रकार आगे संख्या आ रही है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे और देखते जाए, 2 से भाग लगाना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, तो इधर जो आ रहा है हमारा आ गया अब इधर आएगा आपको 5 और 7 14, देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। 5 और 14, 5 और इधर 7 दूनी 14, 2 से भाग लगाएंगे, देख पा रहे हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और इधर आ जाएगा आपका 2 2 दूना 4 और 1 5, यानी 72.5। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, तो लगभग मैं आपको बता दूं 3 का अंतर आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी 3 का अंतर कर देंगे। 75.5 और 78.5, 3 का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आएगा, इधर सामने ये इधर इधर और ये इधर इधर, देख रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 83 और 80, 83 और 80 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 163, और 163 में फिर भाग देंगे हम, तो 8 दूनी 16 और 2 1 2, फिर बचा 1 81.5, और लास्ट में यदि हम इनको जोड़ पा रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर निकल के आ रहा है 169। 169 के जब हम आधे करेंगे यानी 2 से भाग लगाएंगे, तो आ रहा है हमारे पास 8 दूनी 16 और 8 2 दूना 4 8, मतलब 84.5 हमारे पास इतना ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये आ गया x का मान, ये है f का मान। माध्य निकालने के लिए जो माध्य का सूत्र होता है, मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो दोबारा से देख लें। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर सिग्मा, इधर देखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करना है 14.1 में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे, ये दी हुई संख्याओं का आपस में करेंगे गुणा। क्या करेंगे, इनका करेंगे गुणा, वर्ग चिन्ह और एफ और एक्स का करते हैं गुणा, तभी जाके हमें प्राप्त होगा एफ एक्स। यहाँ लिखेंगे हम एफ एक्स, क्या लिखेंगे, एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पर। तो इन दोनों का गुणा करने पर आ रहा है लगभग, सामने से ही अभी हमने 2 से भाग किया था, तो 133। इधर आ रहा है 5 चौक 20 का 0 और हासिल रहा 2, 9 चौक 36 और 2 36 और 2 38, हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 27, यानी 278 आ रहा है। ऐसे ही इधर ये 0 है ना, उसमें 2 से भाग दिया था, और इसी प्रकार हम निकाल के ला रहे हैं। तो इसका और देख लें, 5 15 के 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इधर और चल रहे हैं 7 या 21, 21 के 21, यानी 217.5। गलती तो नहीं की है, दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। 8 से 8 पन 40 का 0, हासिल 4 और 8 पन 40 और 4 44, पॉइंट पहले से ही लगा दे रहे हैं, यहाँ पॉइंट है 0 के बाद इधर 0 से पहले, यानी 0 से पहले इधर पॉइंट है, और 5 से पहले 8 पन 40 के 4, फिर 8 पन 40 44 और हटा दिए 4 हासिल के, और 7 8 56, 56 और 4 60, इधर हो गया हमारे पास 60। आगे चलते हैं, इधर 7 पन्ना 35 के 5 दशमलव हासिल 3,
और इधर 7 8 56, 7 8 56 और 3 हो गया हमारा 59। तो हासिल रहे 5, हासिल रहे 5 और सतु सतु 49, 49 और 5 हमारे पास कितना हुआ, 49 और 5 हुआ हमारे पास 54। तो इधर आ गया है, इधर करेंगे 5 चौक 20, हासिल 2 और 4 एकन 4, 4 और 2 6। अब रहा हासिल कुछ नहीं, ठीक है। 8 चौक 32, 32 का 32 लिख दिया है। और इधर करेंगे 84 में 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10, हासिल रहा 1। और इधर 4 दूनी 8 और 1 9। इधर पहले ही जीरो लगा दे, जीरो से पहले पॉइंट लगा दे रहे हैं। और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी हमारे पास आया 169। सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, जोड़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें निकाल के लाना है योग। तभी तो ये सिग्मा जो चिन्ह आता है इस प्रकार, ये सिग्मा चिन्ह आता है, ये चिन्ह आता है योग के लिए। किसके लिए, योग के लिए। तो माध्य को हम इसलिए भी औसत बोलते हैं, माध्य को कभी कभार औसत भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर इन सभी का जोड़ करेंगे तो इन सभी का जोड़, महिलाओं की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है पहले से ही 30 महिलाएं, इनको जोड़ लीजिए आप, फिर भी 30 ही आएगा। तो सिग्मा एफ बराबर, यानी बारंबारता का योग कितना होगा, 30। और इधर सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मान देखें, एफ एक्स का मान सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो रहा है जोड़ने पर, 5 और 5 10 रहा हासिल का 1। और इधर जोड़ने पर लगभग ये हमें प्राप्त हो रहा है देख रहे हैं 8 5 13 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 और 6 31 और 6 तुम्हारे 37, 37 और 10, एक हासिल का भी जोड़ दो तो 47, रहा हासिल के 4। इधर देख रहे हैं 10 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 6, 17 और 6 तुम्हारा हुआ 22, 17 और 6 हुआ 22 और 4 22 और 4 22 और 4 हुआ आपके 26, 22 और 4 हुआ आपके 26। दिक्कत तो नहीं हुई कहीं, दोबारा से देख लें, दोबारा से योग करके देख लें, दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो देखते हैं, एक हासिल कर दे दिया क्या अभी, 10 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 और 6 22, 17 और 6 23, सॉरी 17 और 6 23 और एक हासिल का 27 और 17 और 6 23, 23 और 4 27। अभी तो मैं कह रहा था हासिल रहा केवल 2, हासिल रहा केवल 2। इधर देख रहे हैं इस लास्ट वाले का 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 20, 20 और 2 22, यानी 2700। 2700 दशमलव लगा के जीरो कुछ नहीं। तो अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ का जो प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, इसे काट रहा हूँ इधर से। तो माध्य को हम एक्स से प्रदर्शित भी करते हैं, माध्य बराबर एफ एक्स का मान कितना है 2227, इधर 30 भाग लगाना है, इससे हमें सिग्मा एफ का मान 30 है। तो भाग लगाने पर हम पाएंगे, पहले 3 से भाग देते, 7 या 21, 7 या 21 रहा, इधर 1 17 हो गया। तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ हो गया 17, तो 3 का बड़ा 17 से जाना है, 5 15, 15 फिर यहाँ 17 में से 15 गए तो बचे 2, इधर हो गए 27, तो 3 ने 27। बहुत सही, यहाँ पर हमारा 10 बचा था नीचे, और 10 के हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 75.9, 75.9,
ये इसका माध्य है, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर आप नोट कर लें, इसी को लगा लें कि हमारा ये सवाल हो चुका है। यदि सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो माध्य बराबर हमेशा एक सूत्र याद रखना है। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। इस सूत्र का प्रयोग करना है हमें। इस 14 पॉइंट प्रश्नावली है, जो हमारी प्रश्नावली है नए मैथ में 13.1 और पुराने मैथ में 14.1। क्वेश्चन नंबर अब 5 की ओर बढ़ रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। यानी उसने एक साड़ी दे रखी है और लास्ट में बोला है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। और जो हमने अभी जो प्रयोग की थी विधि, इसने पूछा था उस विधि का क्या नाम था, तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था अभी सवाल। इसको भी प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है हमने। और देखिए प्रत्यक्ष विधि का अब भी प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे आमों की संख्या, आमों की। और देखिए यहाँ पर हम x का मान हमें दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, जिसे हम वर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर x का मान बोलते हैं, जिसे हम x बोलते हैं। इधर ऊपर लाइन भी बंद करेंगे और इधर आ जाएगा fx, यानी हमें बारंबारता का गुणा चाहिए दी हुई संख्याओं के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे और भाग करेंगे तो देखिए क्या मिल के आ रहा है, यहाँ पर हमें 102 हो रहा है। 102 के जब आधे करेंगे तो आएगा 51। यहाँ हो रहा है 108 और 108 के आधे करेंगे तो आंसर आएगा 54। इधर देखिए इन दोनों को जोड़िए और फिर उसमें 2 से भाग दीजिए। इधर देखिए इधर हो रहा है 114। 114 के आधे करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे आपको 57। 7 दूनी 14 होता है और 50 तो होता ही है। 14 के आधे करने हैं केवल हमें। इधर देखिए इधर आपको मिल रहा है आंसर 10 और 6 यानी 120। 120 के आधे करेंगे आप तो लगभग आपको पता ही है 60 आता है, लगभग क्या पक्का ही। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3-3 का अंतर आ रहा है। इधर भी हमारे पास कितना हो रहा है, इधर हो रहा है हमारे पास 6 और 6 12 यानी 126। 126 के आधे करेंगे आप तो आएगा 63। इनका गुणा करना है हमें जल्दी से, और गुणा करके हमें जो प्राप्त आए उसे हम fx में लिख देंगे। यानी ये बारंबारता, ये वाली पेटियों की संख्या दी होगी आपको बारंबारता, ठीक है। और इधर वर्ग चिन्ह दे रखा है, आगे निकालेंगे इसमें माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। चलिए निकालते हैं सिग्मा fx निकालना है, केवल उनका गुणा पहले करेंगे गुणा। तो मैं आपको बता दूं 15 एकन 15 के 5 हासिल रहा 1 और 15 75 75 और 1 76। तो हमारे पास इतना आया 765। इधर ऐसे ही यदि हम गुणा करके लाएंगे तो इसी प्रकार हमारे पास आधा चला जा रहा है। जोड़ेंगे, इसमें क्या करें, इसमें पहले ही हम क्या करें, 0 से गुणा ना करें, 11 से अब गुणा कर दें। 11 चौक 44 के 4 हासिल रहे 4। 11 पन्ना 55, 55 और 4 हमारा कितना हुआ 59। तो हमारे पास आ गया है 5940। इसी प्रकार हम सभी को जोड़ के देख पाए तो इसका गुणा करने पर आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 7695। इधर तो 0 बढ़ा लें, 6 हासिल रहे 3 और 6 एकन 6 और 3 9 और 6 एकन 6। इधर भी 25 तिया 75, 75 के 5 हासिल रहे 7 और 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 यानी 150, 150 और 7 157। आइए योग करें इनका। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें योग, क्या लिखना पड़ेगा, योग बराबर कितना हो रहा है, तो योग इधर देखेंगे सिग्मा एफ का योग,
इनका योग देखना पड़ेगा, दे नहीं सवाल में दिया नहीं है इनका योग कितना है, पेटियों की संख्या नहीं दी है। तो देखेंगे 5 और 5 10 और 5 15 20, तो 20 का 0 हासिल रहा 2, हासिल रहा हमारे पास 2। इधर देखते हैं 3 2 और 5 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10, हासिल रहा हमारे पास 1 2 3 और 1 4, यानी 400 पेटियां हैं। 400 पेटियों में अब देखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, तो 5 या 15 के 5 रहा हासिल 1। इनको आप जोड़ पाएंगे तो इनको जोड़ने पर जो मिल रहा है 7, इधर देखेंगे क्यों कैसे 10 और 1 हासिल का 20 और 7 27, हासिल रहा 2। इधर देख पाएंगे आप, तो इधर जल्दी जल्दी जोड़ने पर हमें मिलेगा 16 16 6 22, 22 और 9 31, 31 और 5 31 और 5 हुआ हमारे पास 36, 36 और 2 हुआ 38, 38 के हासिल 38 के हुए 8, हासिल रहे 3। इधर जोड़ने पर 5 12, 12 6 18 और 1 19, 19 और 3 22, तो 22,875 इधर सिग्मा एफ एक्स का योग है। और इधर चलते हैं हम, अब इसमें लगाएंगे भाग। माध्य वाला ये रहा सूत्र हमारे पास, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, यहाँ पर लिख रहे हैं हम प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। उसमें सवाल में नहीं लिख पाए थे तो यहाँ लिख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो सिग्मा माध्य बराबर, माध्य को हम एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं, एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है 22,875 बट्टे कितना है 400, सिग्मा एफ का मान 400। इसमें लगाएंगे भाग, तो देख पा रहे हैं हम इस प्रकार। तो इधर देखेंगे 4 का लगाएंगे, 4 पन्ना 20, तो इधर बचे हमारे पास 2, इधर हो गया 28 और 7 चौक 28। इधर तो इधर कितना हुआ, इधर 4 से लगा रहे हैं, 100 अभी छोड़ दिए नीचे। 4 एकन 4 हो रहा है, 4 एकन 4 हो रहा है, बचा 3, तो इधर हो रहा है 35। तो नहीं जा पा रहा है लगभग पूरा, तो हम देख रहे हैं लास्ट बार कितना जा रहा है, 35 में कितना बार जाएगा, और लगभग 36, 9 6 36 के करीब जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 और अब लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट, तो 57.19, 57.19 ये निकल के आया है माध्य, यानी x बराबर हमारा आंसर आ चुका है 57.19। यही हमारा आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो बारीकी से आप ध्यान पूर्वक सवाल को देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सवाल होते हैं। यदि आपके पास मैथ है तो मैथ लेकर आप बैठ जाएं और रफ कॉपी लेकर नोट करें। आप ऐसे सवाल करें, बोर्ड में आते हैं, लगभग 10 नंबर दे के जाते हैं, 8 से 10 नंबर मिलेंगे आपको इसके। चलते हैं अगले सवाल की ओर जल्दी से, अगले सवाल की ओर पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, निम्नलिखित किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए प्रतिदिन व्यय को दर्शाती है। एक साड़ी दे रखी है इस प्रकार, ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पर चल रहे हैं। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी माध्य फिर भी निकालना है हमें, माध्य बराबर दे रखा है आपको कितना आएगा। तो पहले हम बात करते हैं, साड़ी बनाते हैं और है, आइए इन दोनों को जोड़ें और फिर निकालें बीच का मान। जो हमारा वर्ग चिन्ह बोलते हैं, जिसे हम वर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं, वो आएगा यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों का जोड़ करेंगे, हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250। 250 के जब हम आधे करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो आ रहा है 125। कितना आ रहा है देखिए, 1 और 125 आ रहा है। ऐसे ही 150 और 200 को जोड़ेंगे तो आ रहा है हमारे पास 350। 350 का जब हम आधा करेंगे तो आ रहा है 175। कितना आ रहा है 175। इसी प्रकार इन
ये हो जाएगा 450। 450 का आधा करेंगे तो 400 के आधे हुए 200 और 50 के आधे हुए 225, केवल 25, तो 225 यहाँ पर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कितने का अंतर चल रहा है, लगभग 50 का अंतर चल रहा है। 50 का अंतर चल रहा है। इधर भी देख पा रहे हैं कि ये 3 का आ गया। इधर देखेंगे ये हो जाएगा 550। 500 के आधे 250 और 50 के आधे 225, यानी 275 हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में 650। 600 के आधे 300, 300 के 50 के आधे आधे 325, तो यहाँ आ गया 325। अब इनका करेंगे आपस में गुणा। इनका करते हैं आपस में गुणा और फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो fx का मान कितना आएगा, 125 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 4 एकन 4, 1 5, यानी 500। इधर ऐसे ही गुणा करने पर इनका जो मान आ रहा है तो देख पा रहे हैं 55 25 हासिल रहा 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 हासिल रहा 3 और 5 एकन 5 और 3 8। इसी प्रकार आप 12 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 हुआ 30 हासिल 3 और 12 दूनी 24, 24 और 3 हुआ हमारे पास 27। कितना हुआ 27। इसी प्रकार 275 के जब 2 गुना करेंगे हम तो आ रहा है हमारे पास आंसर, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा था। तो इन दोनों का जोड़ा क्या था, क्योंकि इन दोनों में हमने 2 से भाग लगाया था ना, अब 2 से हमें करना है गुणा। तो इन दोनों को जोड़ने पर आया था मान 50, यानी 550। 550। इधर ऐसे ही इन दोनों का जोड़ कितना आया था, इन दोनों का जोड़ आया था 650। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 650। आइए इन दोनों अब सभी का करें योग, यानी सिग्मा का मान निकालें। इसे योग कहते हैं और योग को दर्शाता कौन है, एक चिन्ह हमारा जिसे बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा एफ का मान कितना है, इन सभी को जोड़िए। 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 12 कितना हुआ, 13 और 12 हुआ 25। 25 परिवार पहले से दे रखे थे उसने परिवारों की संख्या। अब यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है देखेंगे, 5, लास्ट अंक में 5 था और 5 दूनी 10 और 1 7, 17 हासिल रहा 1, हासिल रहा इधर 1। इधर देखेंगे 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, हासिल रहा 3, हासिल रहा 3, तो 2 केवल और 3 5। तो हमारे पास निकल के आया 5275 और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ का मान हमारे पास 25। तो आइए माध्य निकालें। माध्य कितना था, माध्य कितने रुपए निकल के आएगी, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 5275 बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 25। देखिए जो अब इसमें भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी हुए 50, केवल बचे 2, तो यहाँ पर हो गया 27। तो 25 एकन 25 कितना बचा 2 और 25 एकन 25 तो 211 रुपये माध्य निकल के आ रहा है। प्रत्येक घर का लगभग 211 रुपये खर्च करते हैं वो परिवार प्रतिदिन भोजन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी प्रकार है सेम। आइए आगे चलते। 7 यहाँ पर दे रखा है SO2 की सांद्रता, SO2 की यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता। बारंबारता, इधर वर्ग चिन्ह, इधर एफ एक्स, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। दे रखा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें निम्न प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी पार्ट पर मिलियन हमें वायु में उपस्थित SO2 की मात्रा को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं SO2 की सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.00 से 0.04 पार्ट पर मिलियन में। ठीक है, याद रखेंगे इसे हम। 0.04 से 0.08, इधर 0.08 से 0.12, इसे दशमलव के बाद संख्याओं को 1-2 करके बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 0.12 से 0.16, इसी प्रकार 1.6 से, और इधर 0.20, हम केवल 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 0.20 से 0.24 तक इतना दे रखा है। दशमलव आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं और गाढ़ा कर दे रहा हूँ दशमलव को, सभी को दशमलव आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है, दशमलव दिखाई देना जरूरी है, नहीं आधे से ज़्यादा गलतियाँ हमारी दशमलव से संबंधित होती हैं। चलिए, बहुत से बच्चे इसी दशमलव से डर जाते हैं। इधर देखें, बारंबारता की संख्या दे रखी है उसने 4, इधर दे रखा है 9, और इधर दे रखा है 2, इधर दे रखा है 4, इधर दे रखा है 2। चलिए देखते हैं, इधर देखेंगे तो अब ये आ गया हमारे पास F। अब निकालेंगे X कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन दोनों को जोड़ना होगा। 0.00 प्लस 0.004, अब हमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 2 से आंसर जो आपका आएगा 0.04, अब इसमें आप 2 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से काट देंगे तो कितना आ रहा है, 0.02 आंसर आ रहा है इन दोनों को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.02, ऐसे ही इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0.12। 0.12 जब 0.212 के आधे करेंगे तो 0.06, ऐसे ही इन दोनों का हुआ। केवल ये हो रहा है हमारे पास 0.02, केवल जोड़ने पर एक सेकंड यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो रहा है 0.2, क्योंकि ये इधर 1 2 और इधर 0.8 है, तो 8 और 2 10, 0 हासिल रहा 1, इधर 1 और, तो 0.2 रहा है। इन दोनों को आधा करने पर हम पाएंगे कि यहाँ पर आ रहा है 1 0। ठीक है, ऐसे ही आप देख पा रहे हैं अंतर 4 का है, तो आप बेफिक्र होके 0.14 ये इसका, ठीक है, तो इधर लिखेंगे 0.18, 4 का अंतर है 0.22। ठीक है, अब 2 आ गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इनका करेंगे आपस में हम गुणा, यानी f का मान और x का मान में हमें क्या करना होता है, गुणा, तभी निकल के आता है हमारा fx। तो fx निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे इसका गुणा। देखिए, गुणा करते समय हमें ध्यान देना है कि दशमलव कितने अंकों से पहले था, उतने ही अंकों से पहले हमें दशमलव लगाना होगा। देखिए 4 दूनी 8, तो 0.08, क्योंकि यहाँ पर ही आया। इधर 6 निम 54, तो 2 अंक पहले, 6 निम 54, और इसी प्रकार इधर तो आपको पता ही है कि केवल 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा कर रहे हैं हम। और इधर 14 दूनी 28 होता है, इधर 18 चौक 72 होता है, और इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा 44, क्योंकि 2 का गुणा इसी में करने पर। अब लिखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सिस्टम अपनाना है हमें हर एक सवाल के लिए,
यहाँ लिखेंगे योग बराबर, इनका योग देखेंगे बारंबारता की संख्या कितनी है, तो कितने मौल्य दे रखे थे उसने मौल्यों की संख्या, फिर भी हम एफ एक्स देख रहे हैं, एफ एक्स कितना है 30 मौल्य दे रखे हैं। इधर देखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 6 24 और 36, यानी 30 मौल्यों की संख्या थी। अब सिग्मा हमें एफ एक्स देखना है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ने पर 8 और 4 12 और 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 रहा हासिल 2। इधर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 14, 14 और 2 16, 16 और 7 16 और 7 हुआ 23, 23 और 4 हुआ 27, 27 और 2 27 और 2 हुआ 29, तो यहाँ पर लिखेंगे 29। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंकों से पहले दशमलव था, क्योंकि जोड़ में 2 अंकों से पहले दशमलव, तो इधर आया 2.96, इधर आया इधर। अब चलते हैं इसी पर, माध्य वाला सूत्र इधर मैंने साइड से पहले से ही लिख दिया है। हर एक सवाल में हमें यही क्या लिखना है, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से, यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं इस सवाल में, प्रत्यक्ष विधि से हमें निकाल रहे हैं। तो किस प्रकार निकल के आएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हुआ, सिग्मा माध्य बराबर, माध्य को एक्स से प्रदर्शित करते हैं और माध्य बराबर 2.96। इधर सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान है 30। तो पहले हम 3 से भाग लगा दें, फिर आसानी हो जाएगी हमारे लिए। पहले दशमलव बढ़ा लें, इसे हटा के 2 जीरो, दशमलव जब हटाया हमने तो यहाँ पर 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ा दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर हो गया 296 है ना, 296 हो गया तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 निम 27, 3 निम 27, बचे हमारे पास कितना, बचे 2 और इधर हो गया 26, तो 3 8 24, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है तो हम पूरा यहाँ पर 3 लिख देंगे लगभग 2 बार। अब देखिए कितने हमारे पास बच रहे हैं, हमारे पास 1000 थे, 2 अंक हैं, 1 जीरो और बढ़ाना होगा तो 0.099 ppm। ppm क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब हम निकालते हैं किसी भी वायु की मात्रा सांद्रता तो उसे हम निकालते हैं, वायु में किसी भी कौन सी भी गैस हो उसी की सांद्रता निकालेंगे तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन इसका उपयोग करते हैं, इसे बोलते हैं ppm। आंसर यही आ रहा है हमारा, आंसर चेक कर लेना, सभी आंसर हो जाएगा। ये रहे क्वेश्चन 7 तक सवाल। अब क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें और मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको करने हो 2 क्वेश्चन। नहीं आते हैं तो आप हमारी कमेंट में डालेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताइए, मैं आपको बताऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये था माध्य वाला जो प्रश्नावली 13.1 थी। अब हम निकालेंगे सांख्यिकी में एक और आता है बहुलक, जिसे बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक क्या होता है, इस सभी की आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, आपने यदि हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय